महाकुंभ में दिए जाने वाले तमाम तरह के उपहार, जिसमें महिला सशक्तिकरण के काम में जुटी हुई है। तो कैसे होगा, ये सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं क्या कुछ पहल की जा रही है, कितना अलग इस बार मंजर देखने को मिलेगा। योगी सरकार की पहल का असर भी लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में आप देखिए, उपहार में मूंज होगी, दुनिया में गूंज उसकी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लगातार अलग ही तस्वीर का जो एक युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं वो भी हो रही है। महाकुंभ में महिला सशक्तिकरण की मिसाल देखने को मिलेगी। आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत काम किया जा रहा है और वहीं स्वयं सहायता समूह तैयार कर रहा है। ये पूरा यहाँ पर उपहार समूह की महिलाएं जो हैं वो सजा रही हैं, मूंज की डालियां और बेहद खूबसूरत अद्भुत तरीके से सजावट की जा रही है। इको फ्रेंडली डालियों में गंगा जल की पैकिंग भी की जा रही है ताकि उस पैकिंग को लोग अपने घर पर ले जा सकें। जल के साथ ही अक्षयवट के पत्ते भी भेंट किए जाएंगे क्योंकि इसकी भी काफी मान्यता है और उन जल के साथ ही उन अक्षयवट के जो पत्ते हैं वो दिए जाएंगे। विशेष उपहार के लिए मूंज की डालियां तैयार तो हो ही रही हैं। महिलाओं से बातचीत की है हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने, आपको सुनवाते हैं। नगरी प्रयागराज, जहां मिलन होता है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का। महाकुंभ के आयोजन के लिए खास तैयारियां भी की जा रही हैं संगम नगरी प्रयागराज में। संगम नगरी प्रयागराज में ये मूंज की डलियां बनाई जा रही हैं। ये इको फ्रेंडली डलियां हैं और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बनाई जा रही हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे वो श्रद्धालु कहीं ना कहीं त्रिवेणी के गंगा जल को अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन त्रिवेणी में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। महाकुंभ में स्नान के दौरान भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो कई श्रद्धालु बिना गंगा जल लिए ही वापस लौट जाते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह पर गंगा जल उपलब्ध होगा और गंगा जल जो उपलब्ध होगा वो इन विशेष डलियों में उपलब्ध होगा, जिसे बनाया जा रहा है फातिमा के द्वारा। फातिमा यहाँ पर ये सुंदर सुंदर डलिया बना रही हैं जिसमें आपको प्रसाद भी मिलेगा और गंगा जल भी मिलेगा। इसके लिए 1000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद ली जा रही है। फातिमा हमें बताती हैं कि यहाँ लगभग 50 महिलाएं उनके साथ काम करती हैं जो कि अपने घरों में रह करके ये डलिया बनाती हैं और शाम ढलते ही ये डलिया उन्हें देकर के जाती हैं। इस तरीके से योगी सरकार ने एक ऐसी पहल की है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो बिना हाथ खाली हुए, गंगा जल लिए हुए ना लौटे। विदेशी मेहमानों को एक अनोखा तोहफा भी दिया जाएगा। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, क्या खास तैयारियां की गई, जरूरत दिखाइए आप, क्योंकि इससे पहले आप रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि इस बार कुछ खास होने वाला है। बिल्कुल, देखिए कुंभ क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है। जगह जगह जो तैयारियां हैं वो अभी भी की जा रही हैं। हालांकि अगर अभी हम बात करें तो हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अखाड़े बनाए जा रहे हैं। अखाड़ों से इतर यहाँ पर एक शिविर भी बनाया गया है। ये शिविर क्यों है खास, ये आपको दिखा देते हैं। जहाँ पूरे शहर में टेंट बनाए जा रहे हैं, वहाँ ये घास फूस की जो झोपड़ी है वो बनाई गई है और ये अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि ये देवराहा बाबा का स्थान है। देवराहा बाबा के इस स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है जो कि पिछले 18 साल से चल रही है। यह स्थान कभी भी खाली नहीं होता है। इसी के साथ देवराहा बाबा का मचान भी बनाया गया है और यहाँ पर जो तैयारियों की अगर हम बात करें तो इसे लेकर के ये कहा जाता है कि प्रलय भी आ जाए तो भी ये ज्योति कभी नहीं बुझती है। और ये वही जगह है जहाँ से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत होती है। 1989 में देवराहा बाबा एक संदेश देते हैं और उसके बाद ही ये राम मंदिर आंदोलन की जो शुरुआत है वो हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ आए दिन जो भंडारा है वो चलते रहता है, भंडारा किया जाता है। और पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें कुंभ की तो जगह जगह जो तैयारियां है वो की जा रही है। कुछ देर पहले हम जेटी का निर्माण भी देख रहे थे, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से जो इस बार फ्लोटिंग चेंजिंग रूम है वो बनाए गए हैं। उन फ्लोटिंग चेंजिंग रूम के माध्यम से आप बिना संगम में उतरे हुए भी स्नान कर सकते हैं, बस उसकी सीढ़ियों पर बैठ करके। यानी कि उन लोगों के लिए भी तैयारी की गई है संगम में जो लोग उतर करके नीचे स्नान करने से डरते हैं, जिन्हें तैरना नहीं आता है, उनके लिए भी तमाम तैयारियां की गई है और पूरे मेले क्षेत्र में इसी तरीके से तैयारियां की जा रही है। हालांकि हम बात करें अखाड़ों की तो अखाड़ों में भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन उसी के साथ पेशवाई भी आनी शुरू हो गई है। एक पेशवाई हमने दिखाई भी थी रिपब्लिक भारत पर कि किस तरीके से जो नागा साधु है वो भी आए, किन्नर अखाड़ा भी आया और अब जो इसके साथ साथ जो बाकी अखाड़े हैं उनका निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। यानी तैयारियां तो प्रगति यहाँ पर महिमा आगे बढ़ती जा रही है, प्रगति के पथ पर कार्य चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हम बात करें पूरे क्षेत्र की तो
पहले ही प्रयागराज शहर है, लेकिन महाकुंभ में तंबुओं का शहर एक अलग ही रूप लेकर के निकल करके सामने आता है, निखर करके सामने आता है और उसके बाद ही 13 जनवरी से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी भी यहाँ पर जो खूबसूरती जो है इस वक्त प्रयागराज की देखते ही बन रही है। बने रहिए आप मीनाक्षी, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए, भारी तादाद में इस बार महाकुंभ में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जो लोग यानी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं उनके लिए क्या सुविधा रहने वाली है, वो कैसे महाकुंभ में पहुंच सकते हैं, ये भी जरा हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि कई तरीके की सुविधा जो है इस वक्त श्रद्धालुओं के लिए वहां पर की गई है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस की। देखिए, बस सेवा शुरू किए जाएंगे, कई बस स्टैंड बनाए गए हैं, यानी कि भारी संख्या में बस स्टैंड भी बनाए गए हैं ताकि जब बसों की संख्या बढ़े तो बस को रुकने में कोई असुविधा ना हो। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर से ये जो बस सेवा है वो के तट पर संगत करने वाली है, जिसके लिए पद्म पुराण में कहा गया, प्रयागे माघ पर्यंत त्रिवेणी संगमे शुभे निवासः पुण्यशीलानां कल्पवासो हि कश्यति। इसी पुण्य को प्राप्त करने देश दुनिया के मेहमान 144 साल बाद नजर आने वाली इस आध्यात्मिक आनंद की अनोखी दुनिया में पहुंचने वाले हैं, जिनके लिए विशेष उपहार भी तैयार किए जा रहे हैं। ये खास उपहार विदेशी मेहमानों को दिए जाएंगे। संगम का गंगा जल और अक्षय वट के पत्ते भेंट किए जाएंगे। महिलाएं करेंगी उपहार की पैकिंग और सजावट। उपहार के लिए मूंज की डलिया भी हो रही तैयार। डलिया में रखकर अतिथियों को दिया जाएगा उपहार। करीब 100 देशों तक पहुंचेगी अक्षय वट की महिमा। ये डोलची बनाई जा रही है, इसमें कलश रखा जाएगा और धूप बत्ती है और पत्ता है। इसी में पैक होके पूरा महाकुंभ में वीआईपी लोग आएंगे, जैसे अधिकारी आएंगे तो उनको ये गिफ्ट किया जाएगा। इससे हम लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा और उनको गिफ्ट भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ये आता भी है, अपने प्रयागराज का नाम भी होगा। दुनिया भर के कोने कोने से पहुंचने वाले विशेष मेहमानों को महाकुंभ की भव्यता दिव्यता के दर्शन कराने के साथ ही सनातन संस्कृति और राष्ट्रीयता की झलक दिखाने पूरी संगम नगरी की दीवारों को रंगों की कारीगरी से सजाया संवारा गया। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है और प्रयागराज को इसके लिए खास तैयार किया जा रहा है। पेंट माय सिटी के तहत जगह जगह पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। अब ये प्रयागराज का कैंटोनमेंट एरिया है और ये डिपो है जहां पर हथियार रखे जाते हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ की जो दीवारें हैं वो आपको बताती हैं कि शौर्य गाथा इन दीवारों पर लिखी गई है। अगर हम और क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से पेंटिंग बनाई गई है जो उस जगह के इतिहास के बारे में बताती है, उस क्षेत्र के बारे में बताती हैं। महाकुंभ के चलते हुआ कुंभ नगरी का कायाकल्प, जहां दुनिया को अपनी प्राचीनतम धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराएगा, तो वहीं मेहमानों के लिए तैयार विशेष उपहार धार्मिकता, संस्कृति और महिलाओं के सशक्तिकरण का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा, जो भारत के धार्मिक मूल्यों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।